अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन RPM द ट्रैवल शो। ये है सेकेंड एपिसोड हमारे ट्रिप की जिसका नाम है कराची टू सवात बाय कार। अगर आपने अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखी तो पहले वो जाके देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि अभी हम कहाँ हैं और यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उस पर क्लिक कीजिए और आप इसके फर्स्ट एपिसोड में पहुँच जाएंगे। जी तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं जा रहा हूँ कलाम की तरफ। ये कलाम जाने का रास्ता है। सर्दियाँ हैं, इस वजह से बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और ये बर्फ़ के ही मौसम है। स्नोफॉल आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इन रास्तों पर मेरी बात हुई लोकल्स के साथ, तो उन्होंने मुझे बताया कि स्नो लेपर्ड, आइबेक्स यानी मारखोर, भेड़िए, रीछ, इस तरह के तमाम जानवर सर्दियों के मौसम में देखने को मिल जाते हैं। तो भाई इस संगीन इन्फॉर्मेशन के बाद रास्ते में उतरकर सेल्फी लेने के प्रोग्राम को हमने लपेट के साइड में किया और गाड़ी के शीशे जो चढ़े हुए थे उन्हें एक बार और चढ़ा लिया। फिर हम आगे बढ़ने लगे। कलाम हमसे कुछ ही देर दूर था और हम कलाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। चीते और भेड़िए तो हमें नहीं दिखे, लेकिन शुक्र खुदा का कलाम हमें दिख गया। कलाम में दाखिल हुए और हमने कुछ रेस्टोरेंट्स और होटल्स देखी जो कि खुली हुई थी। अच्छा, होटल और रेस्टोरेंट से मैं आपको एक बात बता दूं कि सर्दियों में गर्मियों के मुनासिबत कम होटल और रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं, तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखिएगा क्योंकि आमदोरफ्त कम होती है, टूरिज़्म कम होता है, तो आपको रेस्टोरेंट्स और होटल कम मिल सकते हैं। ये खुली हुई थी जो मैंने अभी आपको लेफ़्ट हैंड पर दिखाई। राइट और लेफ़्ट के ऊपर हमें इतना कुछ ख़ास रश दिखा नहीं। कुछ ही लोग हमें रोड पे टहलते हुए दिखे जो यहाँ के गालिबन लोकल्स ही थे, लेकिन हमें कुछ देर रेस्ट करके आगे मलम जब्बा की तरफ जाना था। जी जनाब, तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ उशू फॉरेस्ट की तरफ और स्नोफॉल हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है। मेरी लोकल से बात हुई, उन्होंने कहा कि ऊपर की तरफ आपको और ज़्यादा स्नो मिलेगी। इंतहाई खूबसूरत रास्ता है। लेफ़्ट और राइट पे मेरे जंगल है उशू फॉरेस्ट का, लेकिन मैं जा रहा हूँ उशू टॉप के ऊपर। ये वो ख़ास जगह है जहाँ पे मुझे बताया गया है कि इस मौसम में बिल्कुल ना उतरूँ क्योंकि यहाँ पर स्नो लेपर्ड, बेयर और इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं क्योंकि आप देख रहे हैं रश बहुत कम है। कुछ लोकल्स मुझे दिखे और एक फैमिली मुझे सामने से आती हुई दिखी। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उशू टॉप भी जो है वो ऑलमोस्ट खाली ही है। तो इस मौसम में टूरिज़्म कम होता है लेकिन बहुत मज़ा आता है क्योंकि रश कम है। जी तो इस वक्त मैं क्रॉस कर रहा हूँ उशू फॉरेस्ट। मेरे दोनों तरफ उशू फॉरेस्ट के खूबसूरत जंगलात हैं। यहाँ से कुछ ही दूर कुमराट वैली भी है। आप यहाँ से ट्रैकिंग करके जा सकते हैं और ट्रैकिंग थोड़ी सी मुश्किल है, कुछ देर लगेगी। जी तो मैं पहुँच चुका हूँ उशू फॉरेस्ट टॉप के ऊपर। स्नोफॉल स्टार्ट हुई है, खूबसूरत किस्म की बर्फ़बारी हो रही है और जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं हैं। एक फैमिली थी जो मुझे रास्ते में मिली। इंतहाई खूबसूरत मौसम। ये वो गाड़ी है जिसमें हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये है हमारे होटल की गैलरी और ख़ूबसूरत मौसम यहाँ से भी दिख रहा है। रात भर बर्फ़बारी होती रही, कुछ देर पहले बर्फ़ रुकी है, तो अब मैं दिखा सकता हूँ आपको सामने का रास्ता। रोड्स आप लेकिन देखें बिल्कुल साफ़ है। हर थोड़ी देर में यहाँ पे गाड़ी चलती रहती है, रोड्स की सफाई होती रहती है। बिल्कुल ताज़ा बर्फ़ पड़ी है, अभी अभी हो के चुकी है बर्फ़बारी, लेकिन जो रोड्स हैं वो बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है। रास्ता यहाँ पे बिल्कुल साफ़ है। जिस होटल में हम रुके हैं उसका निज़ाम भी बहुत अच्छा है। पानी हमें वक्त पे मिल रहा है। गीज़र यहाँ पे प्रॉपर लगे, मैं आपको गीज़र दिखाता हूँ, यहीं नीचे था। और वादी यहाँ पे बहुत प्यारी है, खूबसूरत पहाड़ बेडरूम की खिड़की से भी दिखते हैं और गैलरी से भी दिखते हैं। ये जनाब यहाँ का लोकल गीज़र है। लोकल गीज़र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लकड़ियों से जलता है। यहाँ गैस नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं है कि गीज़र चला सके, लेकिन लकड़ियों के साथ यहाँ पे गीज़र चल रहा है। सामने आप देख रहे हैं गाड़ी आ रही है, इसका मतलब है कि रोड क्लियर है। रोड्स यहाँ पे क्लियर रहती हैं, आमदोरफ्त जारी है। खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत गैलरी से आपको दिख रहा होगा रास्ता हमारा। ये हमारी होटल है। वी आर हैविंग अ ब्यूटीफुल डेज।
जी, तो हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की थी। ट्रैकिंग कंप्लीट करके हम पहुँचे हैं इस टॉप के ऊपर। खूबसूरत सी ये जगह है। सबसे बेहतरीन बात इस ट्रिप में ये है कि यहाँ रश बहुत कम है। जैसे आपको दिख रहा है कि बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। गर्मियों के अपने मज़े हैं, गर्मियों के अपने टाइम हैं, लेकिन सर्दियों में आने का ये एक अच्छी बात है कि आपको रश बहुत कम मिलता है। खूबसूरत आपको ये झरना दिख रहा है बहते हुए, और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको निशान दिख रहे होंगे पैरों के। अब गालिबन ये लोमड़ी है, गीदड़ है, भेड़िया है, बेर है, वल्लाह आलम। लेकिन क्योंकि ये झरना है, एक छोटी सी स्ट्रीम बह रही है, तो शायद सुबह के वक्त कोई जानवर यहाँ से आके पानी पी कर गया है। अच्छी बात यह है कि मैं देर में पहुँचा हूँ, क्योंकि अगर मैं और वो जानवर एक ही वक्त आ जाते तो उसको पानी के साथ खाना भी मिल जाता। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी का खाना बनूं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे आपको ये पैर दिख रहे हैं, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि सुबह के वक्त यहाँ पे जानवर आकर पानी पीते हैं। वो जानवर कुछ भी हो सकते हैं, बिल्ली भी हो सकती है और रींछ भी हो सकती है। ओके जी, तो इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5 और हम जा रहे हैं कलाम से वापस बहरीन, और बहरीन से हम जाएंगे मालम जब्बा। वापसी का सफ़र है ये बहरीन तक का। ये आप अगर रास्ते में हम एक जगह रुके और हमने देखा, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये एक पत्थर है जो कि काफ़ी अरसे से, यूँ कह लें कि सालों से अटका हुआ है। काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आके देखते हैं, और जिस गाइड के साथ हमें उन्होंने भी हमको यही बात बताई। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये किसी पहाड़ से गिरा हुआ बहुत बड़ा पत्थर है, जो कि पहाड़ से गिरा है लेकिन नीचे नहीं गिरा है। ये एक छोटे से टीले पे अटका हुआ है काफ़ी सालों से। बहुत से लोग इसको देखते हैं, तस्वीरें भी खींचते हैं। खूबसूरत सी चीज़ है। ओके जनाब, तो अब हम मौजूद हैं स्मेल्दन सवात में, और ये है PTDC होटल मोटेल। ज़्यादातर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आके रुकते हैं, लेकिन आप भी अगर चाहें तो PTDC से रजिस्ट्रेशन करवा के, बुकिंग करवा के यहाँ पे आके रुक सकते हैं। काफ़ी पीसफुल जगह है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। और अब आप नोटिस करें तो यहाँ बर्फ़ थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो गई। कलाम के मुनासबत यहाँ पे काफ़ी कम बर्फ़ है। जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे बर्फ़ में कमी आती रहेगी। पहाड़ों पे अगर आप देखें तो आपको बर्फ़ दिख सकती है, लेकिन नीचे आते हुए बर्फ़ में थोड़ी कमी आ गई। अभी हम और नीचे की तरफ उतरेंगे, और उसके बाद हमने बहरीन पहुंच के जाना है मालम जब्बा। अब हम जा रहे हैं मेल्दन टॉप से वापसी की तरफ कलाम, लेकिन रास्ते में जो मेरी ख्वाहिश थी ट्राउट फ़िश खाने की, वो अब हम फाइनली पूरी करने वाले। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे एक ट्राउट फ़िश के फार्म पे, जो हमें पता चला है यहाँ से कुछ ही देर में वो ट्राउट फ़िश है। वैसे ट्राउट फ़िश का अगर आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ की एक तरीके से सौगात कह सकते हैं आप, जो कि सिर्फ इन्हीं इलाकों में पाई जाती है। काफ़ी लजीज भी होती है, और नॉर्मल शहरों में हमारे यहाँ के जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में वो मछली नहीं मिलती। उस मछली को अगर खाना है तो ताज़ा ही खाना होता है, और वो यहाँ मिल जाती है। मैं आ चुका हूँ इस वक्त ट्राउट के फार्म पे। यहाँ पे फार्मिंग होती है उन मछलियों की, बच्चों से लेके बड़ों तक तमाम तरह की मछलियाँ आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे उसकी फार्मिंग होती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस वक्त जो आपको दिखा रहा हूँ ये एक मैच्योर मछली है, मैच्योर ट्राउट जैसे आप कहेंगे, ये यानी कि बड़ी हो चुकी है। इसके बच्चे हैं, फिर एक इसका एक छोटा फेज़ होता है, और ये अब खाने के लिए तैयार। ओके जी, इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ इस जगह का नाम है मरगज़ार, और शाम के 5:30 बज रहे हैं, और इस वक्त मैं जा रहा हूँ वाइट पैलेस की तरफ। वाइट पैलेस वो जगह है जहाँ पे बानी सवात यानी कि सवात के प्रिंस रहा करते थे।
उनका एक तरीके से आप कह लें वो पैलेस था, महल था। अब वो वहाँ पे ऑब्वियसली नहीं रहते और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको होटल मोटल की तरह बना रखा है। वहाँ पे अब लोग आकर स्टे करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ और देखते हैं वो जगह कैसी है। जी जनाब, तो ये है वाइट पैलेस। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। इंतहाई खूबसूरत जगह है। ये वादी सफ़ात की जगह है। जब पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था तब यहाँ के जो ओनर थे, जिनका सवात था, वो यहाँ पे रहा करते थे। और पाकिस्तान बनने के बाद एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ उनका, और फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस जगह को अपनी तहवील में ले लिया। एंड अब यहाँ पे होटल है, मोटल है, ब्रेकफास्ट एंड बेड मिलता है यहाँ पे। एंड ख़ूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है। लोग यहाँ पे आके रुक रहे हैं। मैं तो खैर अब जा रहा हूँ आगे बहरीन की तरफ, लेकिन चूँकि मुझे यहाँ का रास्ता बताया गया था तो मैंने कहा कि इसको देखा जाए और आप लोगों को दिखाया जाए। देखें, इस जगह का नाम है वाइट पैलेस। गर्मियों में यहाँ पे बहुत रश होता है, बुकिंग बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन सर्दियों में बेहतरीन सा मौसम। सेब लगे हुए हैं यहाँ पे फ्रेश। मैंने तोड़े नहीं, दिल मेरा बड़ा किया, लेकिन कैमरे से दिखा देता हूँ आपको।